खबर लखनऊ से है, जहां पर विधानसभा सत्र में एक दिन होगा महिलाओं के नाम। विधानसभा सत्र में एक दिन महिलाओं के नाम करने की बात कही गई। महिलाओं के मुद्दे को लेकर ये बड़ी पहल की जा रही है। आपको बता दें कि सत्र में महिलाओं को बोलने की प्राथमिकता 19 सितंबर से शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र, जहां इस विधानसभा सत्र में एक दिन महिलाओं के नाम करने की बात कही जा रही है। महिलाओं के इस मुद्दे को लेकर ये एक बड़ी पहल की जा रही है। सत्र में महिलाओं को बोलने की प्राथमिकता दी जाएगी। 19 सितंबर से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें की गई ये बड़ी पहल। विधानसभा में 47 महिला विधायक है। ये लखनऊ से हम आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि विधानसभा सत्र 19 सितंबर से शुरू हो रहा है, जहां पर अब महिलाओं को लेकर एक बड़ी पहल की गई है, जहां पर सत्र में महिलाओं को बोलने की प्राथमिकता दी जाएगी और सत्र में एक दिन महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर। शबी जी, अब विधानसभा सत्र 19 सितंबर से शुरू हो रहा है और उसको लेकर एक बड़ी पहल की गई है। कहा जा रहा है कि एक दिन महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है। इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल स्वाति, ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक अच्छी पहल है आधी आबादी के लिए। उसने निर्धारित किया है कि साहब सदन में जो महिला विधायक हैं उनको बोलने का मौका मिले, उनके द्वारा जो समस्याएं हैं वो उठाई जाएं। देखिए, वैसे तो रूटीन की अगर हम बात करें और अगर हम समाज और सदन की और कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। विधायक को विधायक ही कहा जाता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। लेकिन जिस तरीके से एक महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, महिला प्रधान होने की बात की जा रही है, आधी आबादी को उसके वाजिब हक दिलाने की बात की जा रही है, उस दृष्टि से यह सरकार का अच्छा कदम है। और जैसा आपने बताया कि 45 से ज़्यादा जो हैं वो महिला विधायक जो हैं इस बार चुनकर आई हैं और एक दिन जो है वो उन विधायकों के नाम होगा, यानी कि जो सवाल होंगे, जो जवाब होंगे, अगर सरकार से विपक्ष का कोई महिला विधायक सवाल पूछेगा तो उसका जो जवाब है वो सरकार की तरफ से उन महिला विधायकों को जो है वो देने के लिए लगाया जाएगा। यही नहीं, जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनको सदन में जो है वो बोलने का मौका मिलेगा, जो विपक्ष के महिला विधायक हैं उनको सदन में बोलने का मौका मिलेगा। तो निश्चित तौर के ऊपर ये एक अच्छा कदम है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। और जो महिला स्वावलंबी बनाने की बात की जा रही है, जो महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, उसमें हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे इस तरीके की व्यवस्था को देकर। ये मानसून सत्र है और जैसा अगर हम लखनऊ में हैं इस समय और बात करें तो सुबह से जो है ड्रिजलिंग हो रही है, हल्की जो बूंदें हैं वो पड़ रही हैं। तो निश्चित तौर के ऊपर इन बूंदों के बीच में मानसून सत्र है। 5 दिन का यह मानसून सत्र है। 5 विधेयक जो हैं वो इस मानसून सत्र में पेश किए जाएंगे, जिन पर ज़बरदस्त हो हल्ला होने की संभावना है। यही नहीं, जो विपक्ष है उसके पास जो सदन है एक बहुत बड़ा मौका होता है, जो उसके मुद्दे होते हैं उनको सदन में रखने का। तो देखना यही होगा कि विपक्ष जो है वो किन मुद्दों को सदन में उठाता है, क्योंकि जो मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे स्वाति, उनको देखकर अंदाज़ा लगाया जाएगा कि जो अगला चुनाव है वो उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द होना है। अब जैसे सरकार अगर महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है तो निश्चित तौर के ऊपर उत्तर प्रदेश में अगर जो कानून व्यवस्था की बात है, महिलाओं पर जिस तरीके के अपराध बढ़े हैं, जिस तरीके की घटनाएं महिलाओं के साथ घटित हो रही हैं, तो निश्चित तौर के ऊपर विपक्ष उन घटनाओं को उकेरना चाहेगा, सरकार को घेरना चाहेगा। गन्ना से रिलेटेड जो भुगतान की बात है उसको करना चाहेगा। लिवाना होटल में जो आग लगी थी, मुझे ऐसा लगता है कि उस मुद्दे को भी प्रमुखता से जो है विपक्ष उठा सकता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो सदन में सरकार को विचलित कर सकते हैं। देखना यही होगा कि जो विपक्ष है वो सरकार को किस तरीके से घेरने की रणनीति बनाता है और सरकार जो है किस तरीके से विपक्ष की रणनीति को भेद कर आगे बढ़ने में सफल होती है, ये देखने वाली बात होगी। जी शबी जी, तो जिस तरीके से अब सरकार के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया, ये बड़ी पहल की गई है कि विधानसभा सत्र में अब एक दिन महिलाओं के लिए होगा और उस दिन बात ही केवल महिलाओं पे होगी, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अब ये भी मामले सामने आए। कई बार हम देखते हैं कि सदन में महिलाओं के द्वारा सवाल किया जाता है तो कई बार उनके जवाब किसी नेता के द्वारा, पुरुष नेता के द्वारा दिए जाते हैं, तो अभद्रता की बात की जाती है या वो, तो इस तरीके के मामले भी अब सामने नहीं आएंगे।
देखिए स्वाति, एक सदन जो है में एक व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था के तहत ही सदन को चलाया जाता है। और व्यवस्था ये है, अगर कोई विपक्ष का सदस्य सरकार से सवाल पूछता है तो वो जो सवाल हैं वो पहले से पूछे जाने चाहिए। एक प्रश्नकाल के सवाल होते हैं और एक शून्यकाल के सवाल होते हैं और बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो जो ज़्यादातर सवाल होते हैं वो पहले से लिख के दिए जाते हैं। उन सवालों को जो है मंत्री और विभागों से उनका जवाब मांगा जाता है, फिर सदन की कार्रवाई में उनको डे बाय डे जो है रखा जाता है, फिर उसके बाद वो उस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम इस एक दिन की बात करें तो ये एक हम इसको कह सकते हैं कि ये एक मैसेज देने की बात है, महिलाओं में स्वावलंबन जगाने की बात है। लेकिन अगर एक दिन में कोई महिला कार्य करेंगे और महिला सवाल पूछेंगे, महिला जवाब देंगी, तो इससे कोई बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। निश्चित तौर के ऊपर इससे एक मैसेज जा रहा है, महिलाओं के बीच में एक अच्छा संदेश जा रहा है, एक शुभ संदेश जा रहा है कि साहब उत्तर प्रदेश में एक दिन महिलाओं के लिए सदन में आरक्षित है और उस दिन जो है वो महिलाएं को बोलने का मौका मिलेगा। अमूमन देखिए ऐसा होता है स्वाति के सदन में किसी भी नेता की, किसी भी विधायक के जब वो चुनकर आते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि वो सदन में बोलें, अपनी क्षेत्र का जो उनका जो समस्या है उसको उठाएं। तो निश्चित तौर के ऊपर ज़्यादातर ऐसा होता है कि देखिए 403 विधायक हैं, थोड़े से समय के लिए सदन चलता है। जैसा मैंने आपसे पहले बताया कि सदन एक व्यवस्था के तहत चलता है, हर चीज़ के घंटे जो हैं डिवाइड होते हैं और उस पूरी दौर में अगर किसी विधायक को 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट उसकी सिंसियरिटी, उसके दल की संख्या और उसके सारे हिसाब से उसको समय दिया जाता है। या फिर जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके पास अधिकार होता है कि वो किसी को भी खड़ा करके उसको बोलने का मौका दे सकते हैं। तो निश्चित तौर के ऊपर ऐसी स्थिति में महिलाएं अपनी बात रखने से चूक जाती हैं या ठीक तरीके से महिला विधायक अपनी बात नहीं रख पाती हैं, क्योंकि सदन में इतना हो हल्ला होता है, इतना ज़्यादा शोरगुल होता है, मुद्दों की इतना ज़्यादा गूंज होती है। विपक्ष किसी भी कीमत पर सरकार को घेरना चाहता है, वो विपक्ष मैसेज देना चाहता है कि साहब आज उसने सरकार को घुटनों पर ला दिया या सरकार को उसने जो है वो जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार जो है चाहती है कि वो विपक्ष जो है वो उसको घेर ना पाए, उससे ऐसे सवाल ना पूछ पाए जिस पे वो विचलित हो। तो इस स्थिति परिस्थिति में महिलाओं की जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर दब के रह जाती है। इस एक दिन में महिलाएं बोलेंगी, खूब बोलेंगी, अपने जो उनकी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको उठाएंगी, उनके मन मस्तिष्क में जो बात है उसको रखेंगी। उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का अगर उनके पास कोई प्रोग्राम है, कोई बिंदु है, उसको रखेंगी। तो निश्चित तौर के ऊपर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिस प्लेटफॉर्म पर सबकी निगाहें होती हैं और इस प्लेटफॉर्म पर रखी गई बात बहुत दूर तक जाती है। तो देखना यही होगा कि जो 45 से ज़्यादा विधायकों की संख्या है, महिला विधायकों की संख्या, वो किस तरीके की बातें रखती हैं, किस तरीके के सवाल पूछती हैं, किस तरीके के जवाब आते हैं और उनके मन मस्तिष्क में उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर अगर कोई ड्राई रन है, अगर कोई प्लान है, कोई रोड मैप है, तो निश्चित तौर पर वो रोड मैप क्या है ये इस एक दिन में आएगा। जी शबी जी, महिलाओं को लेकर सरकार के द्वारा बहुत कदम उठाए जाते हैं, प्रशासन के द्वारा बहुत से कदम उठाए, अब ये एक और कदम उठाया जा रहा है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि मतलब अभी भी घटनाओं में कमी नहीं है, अभी भी महिलाओं के साथ घटनाएं होती हैं, तो क्या इस प्रकार से एक दिन निर्धारित करने से किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलेगा? स्वाति, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मैंने जैसे पहले भी बताया था कि इस एक दिन से कोई व्यवस्था परिवर्तन होने नहीं जा रहा है या कोई एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो नहीं होने जा रहा है। लेकिन एक बड़े बदलाव के लिए हमें छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाना होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को करना होता है। तो हम एक समाज में, घर में, परिवार में, अपने संगठन में एक बड़ा बदलाव कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हमें कोई बहुत बड़ा बदलाव करना है और हम सुबह सोकर उठेंगे और चाहेंगे कि वो बदलाव हो जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं स्वाति कि हमें सुबह 5 बजे उठना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सुबह 5 बजे उठने में 5 दिन लग जाते हैं। किसी दिन हम 7 बजे उठते हैं, फिर 6 बजे उठते हैं, फिर 5 बजे उठते हैं। मैं यही कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा कदम है, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये महिलाओं के लिए मैसेज देने की बात है। निश्चित तौर के ऊपर अगर महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं या अगर हम किसी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें आत्मविश्वास से लबरेज होना पड़ता है, स्वयं के अंदर आत्मविश्वास लाना होता है, अपनी टीम में, लोगों में आत्मविश्वास जो है वो भरना पड़ता है। और निश्चित तौर के ऊपर अगर व्यवस्था में इस तरीके का एक दिन, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं विधानसभा में, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं विधानसभा में, लेकिन
महिलाओं को डायरेक्टली जो है वो एक दिन जो है वो महिला दिवस से अलग हटकर देना, ये एक पहली बार ऐसा कुछ शुरुआत लग रही है। इस शुरुआत को और आगे ले जाना होगा। आज एक दिन आपने महिलाओं के लिए दिया है, कल आपको 2 दिन देना होंगे, परसों आपको 3 दिन देना होंगे, और जब तक उनकी दिनों को, उनकी संख्या को, उनके मुद्दों को, उनके चीज़ों को आगे बढ़ाते रहना है, जब तक कि जिस टारगेट के लिए शुरुआत की जा रही है उस टारगेट तक स्वाति हम पहुंच ना जाएं। तो मुद्दा वही है, सवाल वही है कि इस एक दिन से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी, लेकिन एक आत्मविश्वास जगेगा महिलाओं के बीच में, एक मैसेज जाएगा लड़कियों के बीच में, चाहे वो गांव खलियान में पढ़ने और खेलने वाली लड़की हो या फिर कॉरपोरेट जगत में काम करने वाली लड़की हो, महिला हो, उसमें एक आत्मविश्वास जाएगा कि हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन में अपना योगदान दे सकते हैं। तो निश्चित तौर के ऊपर ये एक बड़ी बात होगी और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जी, ये अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद शबी जी। तो आपको बता दें कि आप एक मानसून सत्र में एक दिन निर्धारित किया गया है महिलाओं के लिए, जिस दिन महिलाओं के मुद्दों पर बात होगी। महिलाओं को लेकर ये बड़ी पहल की गई है और सत्र में महिलाओं को बोलने की प्राथमिकता दी गई है।